नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हमारा विषय है अभिज्ञान शाकुंतलम, चतुर्थ अंक में श्लोक संख्या 8, जिसका व्याकरण तत्व अभी हम चर्चा करेंगे। गत कक्षा में हम इसके बारे में चर्चा किए थे। पदों का अर्थ, पदच्छेद, अन्वय सहित सरल व्याख्या एवं इसका भावार्थ। अभी हम जानेंगे व्याकरण तत्व इसमें क्या क्या है। कर्ता, क्रिया, कारक, विभक्ति, संधि, समास इत्यादि, और कई सारे प्रश्नों का भी हम समाधान प्राप्त करेंगे। तो श्लोक क्या है? यस्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया कंठः स्तंभित बाष्पवृत्तिकलुषश्चिंता जडं दर्शनम वैक्लव्यम ममतावदिदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहीणः कथं नूतनया विश्लेष दुःखैर्नवैः। इस प्रकार महामुनि कण्व की उक्ति है। शकुंतला का पतिगृह गमन समय का दृश्य है और महामुनि कण्व इस प्रकार कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया। यहां पर यास्यति क्रियापदम, यह है क्रिया, और कर्तृपदम किम? शकुंतला। का यास्यति? शकुंतला यास्यति हृदयं उत्कंठया संस्पृष्टम। फिर यहां पर हृदयम, यह है कर्तृपदम, कर्तरी प्रथम, और उत्कंठया संस्पृष्टम, हृदयम संस्पृष्टम। हृदय यहां पर कर्ता है। कंठः, इस वाक्य में भी कंठः, ये भी कर्तृपद है, कर्ता पद। किस प्रकार का? कंठः स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषः। कंठः यहां पर कर्तृपदम। दर्शनम चिंता जड़म, ये जो दर्शन शब्द है इस श्लोक में, ये दर्शन शब्द यहां पर कर्तृपदम, कर्ता पद है। प्रश्न आता है एग्जाम में, यस्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम, इस श्लोक में दर्शनम इति किम? कर्तृपदम, क्रियापदम, कर्तु विशेषणम पदम व कर्ता विशेषणम, इस प्रकार प्रश्न आएगा। तो दर्शनम यहां पर क्या है? दर्शनम कर्तृपदम। क्रियापदम कभी भी नहीं करना है, आंसर गलत हो जाएगा। वैक्लव्यम ममतावदिदृशमिदं स्नेहादरण्योकसः। मम संबंधे षष्ठी विभक्ति, अरण्यौकसः षष्ठी विभक्ति, स्नेहात हेतु पंचमी, तावत अव्ययपदम, ईदृशमिदम, इस प्रकार। पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेष दुःखैर्नवैः। पीड्यन्ते, अत्र क्रियापदम, यह है क्रिया। के पीड्यन्ते? गृहिणः पीड्यन्ते। गृहिणः, यह है यहां पर कर्तृपदम, कर्ता। उक्ते कर्मणि प्रथमा। पीड्यन्ते गृहिणः, गृहिणः पीड्यन्ते, तरे कर्मणि प्रयोगः उक्ते कर्मणि प्रथमा, यहां पर हुई है प्रथमा विभक्ति। तनया विश्लेष दुःखैः इति अनुक्ते कर्तरि तृतीया विभक्ति, और नवैः, यह है विशेषण पदम। किसका विशेषण? तनया विश्लेष दुःखैः। कीदृशे, किस प्रकार? नवैः। यहां पर ये जो नवैः, ये जो शब्द है, यह है विशेषण पद। ठीक है, तो आगे और भी सरल तरीके से हम चर्चा करते हैं। तत्पश्चात जो व्याकरण तत्व, संधि जान लेते हैं पहले।
यास्यत्यद्य, संधि विच्छेद यास्यति अद्य। कौन सा संधि है यहां पर? यण संधि, यण संधि। सूत्र इको यणचि इत्यनेन सूत्रेण। ठीक है। तत्पश्चात यास्यति, या धातु लिट लृट लकार, प्रथमा एक वचन रूपम यास्यति। का यास्यति? शकुंतला यास्यति। शकुंतलेति, शकुंतला इति, शकुंतलेति। यहां पर संधि, कौन सा संधि? गुण संधि। ठीक है। तत्पश्चात संस्पृष्टम, सम युक्त स्पृष्टम, संस्पृष्टम। यहां पर हुआ है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। कौन से सूत्र से? मो अनुस्वारः इत्यनेन सूत्रेण यहां पर व्यंजन संधि हुआ है। ठीक है। संस्पृष्टम, अगर प्रश्न आता है प्रकृति प्रत्यय क्या होगा इसका? सम उपसर्ग स्पृश धातु क्ता प्रत्यय संस्पृष्टम। इस प्रकार प्रकृति प्रत्यय इसका। उत्कंठया, उत्कंठनम इति, उत्कंठ अस्त्रियाम टाप, उत्कंठा तृतीया एक वचन रूपम भवति उत्कंठया। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषः। समास की चर्चा करते हैं। स्तंभिता बाष्पवृत्ति, स्तंभित बाष्पवृत्ति। यहां पर समास होता है कर्मधारय समासः। स्तंभिता बाष्पवृत्ति, स्तंभित बाष्पवृत्ति कर्मधारयः। तया कलुषः, तया नाम स्तंभित बाष्पवृत्त्या कलुषः, स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषः। तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष? तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष समासः। अगर प्रश्न आता है स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषः, समास कौन सा समास है इसमें और विग्रह वाक्य क्या होगा? तो उत्तर स्तंभित बाष्पवृत्त्या कलुषः, स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषः, तृतीया तत्पुरुष समास। ओके। ततः कलुषश्चिंता जड़म, कलुषः चिंता जड़म, कलुषश्चिंता जड़म। संधि विसर्ग संधि। चिंता जड़म, अगर समास इस प्रकार प्रश्न आता है चिंतया जड़म, चिंता जड़म, तृतीया तत्पुरुषः समासः। ठीक है। अनंतरम दर्शनम, दृश धातु से ल्यूट प्रत्यय दर्शनम। ठीक। ओके। ततः फिर हम देखते हैं संधि स्नेहादरण्यौकसः। यहां पर स्नेहादरण्यौकसः, स्नेहात अरण्य ओकसः, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। और एक एक शब्द को अगर टुकड़े में जानते हैं, स्नेहादरण्य, स्नेहात अरण्य, यहां पर स्नेहादरण्य कौन सा संधि? यहां पर व्यंजन संधि।
व्यंजन संधि। उसी प्रकार अरण्यौकसः, यहाँ पर अरण्य ओकसः, अरण्यौकसः, ये यहाँ पर अरण्य ओकसः, अरण्यौकसः, संधि क्या होगा यहाँ पर वृद्धि संधि। अरण्यौकसः, ठीक। ततः अरण्यौकसः, इसका समास, संधि और समास एक साथ जानते हैं। अरण्यम ओकः यस्य सः, तस्य षष्ठी एकवचने अस्ति, तस्मात् इसीलिए यहाँ पर होगा तस्य। तर्हि अरण्यम ओकः यस्य, अरण्य घर है जिसका, ओकः शब्द का क्या अर्थ है, गृहम घर, कुटिया। तो अरण्यम ओकः यस्य तस्य षष्ठी एकवचन रूपम, यहां पर समास होगा बहुब्रीहि समास, ठीक। तत्पश्चात दुःखैर्नवैः, दुःखैः नवैः, दुःखैर्नवैः, संधि विसर्ग संधि, ठीक है। नेक्स्ट तनया विश्लेष दुःखैः, तनयायः विश्लेषः, तनया विश्लेषः षष्ठी तत्पुरुष समास। और तनया विश्लेषेण जातानि दुःखानि, तनया विश्लेष दुःखानि तृतीया बहुवचन रूपम, तस्मात् तहि ये होगा। और समास क्या है, मध्य पदलोपी कर्मधारय समास, ठीक है। क्या है समास, यार विग्रह वाक्य, तनया विश्लेषेण जातानि दुःखानि। तो यहां पर जो मध्य पद है जातानि, ये जो पद है इसका लोप हुआ है, तनया विश्लेष दुःखानि, पुनः तहि तृतीया बहुवचन रूपम, और मध्य पद का लोप होने से कर्मधारय समास, मध्य पद लोपी कर्मधारय। विश्लेषः प्रकृत प्रत्यय, वि उपसर्ग, श्लेष एवं घन, विश्लेषः। इस प्रकार इस शब्द का प्रकृति प्रत्यय, ठीक है। नेक्स्ट हमने व्याकरण तत्व देखा, अब कुछ यहाँ पर साहित्यिक तत्व और साहित्यिक प्रश्न भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर महर्षि कण्व का शोक, महर्षि कण्व जो शोक प्रकट करते हैं, शोक क्या है, स्थायी भाव है। और कौन सा रस, स्थायी भाव क्या है, शोक है। और यहां पर रस क्या होगा, करुण रस, यहां पर रस है करुण रस। शकुंतला का प्रस्थान यह है आलम्बन, और शकुंतला के गुण इत्यादियों का स्मरण करना यह है उद्दीपन। वाष्प एवं स्वरभंग इत्यादि ये है अनुभाव, और चिंता विषाद इत्यादि व्यभिचारी भाव। रस की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, साहित्य दर्पण या काव्य प्रकाश में पढ़े होंगे। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, इस प्रकार। तो यहां पर करुण रस है इस श्लोक में। और कई टीकाकार कहते हैं ये जो श्लोक है इसमें अद्भुत रस भी है। अद्भुत रस क्यों मानते हैं, करुण रस तो है ही स्वाभाविक तरीके से, और तत्पश्चात इसके बाद अद्भुत रस का भी यहां पर ग्रहण किया जाता है। क्यों, जिस यहां पर कहा गया है
मुझ कण्व को भी इतनी व्याकुलता के द्वारा करुण रस से युक्त अद्भुत रस की स्थिति स्वीकार करते हैं। यहां पर अद्भुत बात क्या है? कण्व कहते हैं पीड्यन्ते गृहिणः कथम नूतनया विश्लेष दुःखैर्नवेहि। और इससे पहले वैक्लव्यम ममतावदिदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः वितराग भय क्रोध सांसारिक विषय वासना से, मोह से, स्नेह श्रद्धा इत्यादियों से रहित, गृहस्थ जीवन से रहित मुझ कण्व को भी इस प्रकार दुख हो रहा है, इस प्रकार मेरी स्थिति हो रही है, मेरी स्थिति बन रही है, जो कि कण्व के व्यवहार में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहां पर अद्भुत रस को भी स्वीकार करते हैं, करुण रस से युक्त अद्भुत रस। ठीक है, ओके। और छंद है शार्दूल विक्रीडित छंद। यहां पर कौन सा छंद? शार्दूल विक्रीडित। ठीक, अभी हम चर्चा कर लेते हैं कई प्रश्न आप लोगों के लिए ले आए हैं। परीक्षोपयोगिनः प्रश्नः, परीक्षा से संबंधित कई प्रश्नों की चर्चा करते हैं, इसका समाधान प्राप्त करते हैं। यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयम्। पहला प्रश्न, एतत् पद्यम कस्मिन् छन्दसि रचितम्। इसमें छंद क्या है? मंदाक्रांता शिखरिणी स्रग्धरा शार्दूल विक्रीडितम्। अभी बताया था, इसमें छंद है शार्दूल विक्रीडितम्। ऑप्शन डी सही आंसर। ठीक, पुनः यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयम् कस्य उक्तिरियम्। यह उक्ति किसकी है? किसने कहा है? इंद्रस्य उक्तिः, कण्वस्य उक्तिः, सारंगरवस्य उक्तिः एवमेव प्रियंवदायाः उक्तिः। अत्यंत सरल प्रश्न है, लेकिन फिर भी छात्रों को पता नहीं रहता है इसका आंसर। कोई बताता है प्रियंवदा की उक्ति है, अनसुया की उक्ति है, इस प्रकार। लेकिन यहां पर सही आंसर होगा कण्वस्य उक्तिः। महर्षि कण्व अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक, नेक्स्ट। यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयम् अस्मिन् श्लोके कः रसः। यहां पर रस क्या है? प्रश्न पूछा है। शान्तः, विप्रलंभ श्रृंगारः, करुणः एवं नवरसः। आंसर क्या होगा? यहां पर करुण रसः। करुण रस से समन्वित है यह श्लोक। पुनः गृहिणः इत्यत्र का विभक्ति ही। यहां पर विभक्ति क्या है? उक्ते कर्मणि प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, संबंधे षष्ठी, उपर्युक्तेषु किमपि न। क्या होगा उत्तर? उक्ते कर्मणि प्रथमा गृहिणः। पीड्यन्ते गृहिणः कथम? कर्मवाच्ये अस्ति, और उक्ते कर्मणि कर्मवाच्ये कर्मणि प्रथमा विभक्ति भवति। यहां पर उक्ते कर्मणि प्रथमा। नेक्स्ट, ओकः इति शब्दस्य कः अर्थः। ओकः इस शब्द का क्या अर्थ है? ओकः नाम ऑप्शन ए अरण्यम, ऑप्शन बी गृहम, ऑप्शन सी तपस्वी, ऑप्शन डी गृहस्थः। उत्तर क्या होगा बताइए? ओकः नाम गृहम, ओकः कुटीरम, कुटिया,
ठीक है। पुनः संस्पृष्टम इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययो निरूपयत। प्रकृति प्रत्यय क्या है? सम उपसर्ग स्पृश धातु क्त प्रत्यय, सम उपसर्ग स्पृश धातु घय प्रत्यय, सम उपसर्ग स्पर्श धातु क्त प्रत्यय एवं उपर्युक्तेषु किमपि न। क्या होगा उत्तर? सम स्पृश क्त। ऑप्शन ए होगा सही उत्तर, संस्पृष्टम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न, तंभीत बाष्पवृत्ति कलुषः इत्यत्र कः समासः? इसमें समास क्या है? विग्रह क्या होगा? स्तंभित बाष्पवृत्त्या कलुषः, स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषः। बाष्पवृत्त्या तृतीया विभक्ति, इसलिए यहां पर 4 ऑप्शन देख लेते हैं। षष्ठी तत्पुरुष, कर्मधारय, तृतीया तत्पुरुष एवं बहुब्रीहि। क्या होगा आंसर? तृतीया तत्पुरुषः समासः। स्तंभित बाष्पवृत्त्या तृतीया एकवचने अस्ति, तृतीया तत्पुरुषः। अरण्यौकसः इत्यत्र कः समासः? अरण्यौकसः, इसमें समास क्या है? षष्ठी तत्पुरुष, कर्मधारय, तृतीया तत्पुरुष, बहुब्रीहि समासः। विग्रह वाक्यम क्या होगा? अरण्यम ओकः यस्य सः तस्य, षष्ठी एकवचन रूपम, तर्हि यस्य सः अस्ति तस्मात् तत्र बहुब्रीहि समासः। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनया विश्लेष दुःखैहि इत्यत्र कः समासः? पंचमी तत्पुरुषः, कर्मधारयः, तृतीया तत्पुरुष एवमेव बहुब्रीहि। 4 ऑप्शन है। क्या होगा उत्तर? पहले विग्रह वाक्य जान लेते हैं। तनया विश्लेष दुःखैहि, तनया विश्लेषेण जातानि दुःखानि, तहि तृतीया बहुवचन अस्ति तस्मात् तहि। तर्हि तनया विश्लेषेण जातानि दुःखानि, तहि तनया विश्लेष दुःखैहि, यहां पर होगा कर्मधारय समास। और भी अगर प्रश्न आता है कर्मधारय कौन सा कर्मधारय है, तो यहां पर हम लिखेंगे मध्य पदलोपी कर्मधारयः समासः। तनया विश्लेषण जातानि दुःखानि, जातानि जो पद है इस पद का लोप होने से मध्य पद का लोप होकर मध्य पद लोपी कर्मधारय हुआ है। पुनः स्नेहादरण्यौकसः इत्यत्र संधि विच्छेदः कथं भवति? स्नेहात् अरण्य ओकसः, स्नेहादरण्य ओकसः, स्नेहात् अरण्य औकसः, स्नेहात् अरण्य ओकसः। उत्तर स्नेहात् अरण्य ओकसः, स्नेहादरण्यौकसः। ठीक। ततः अगला प्रश्न, यस्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयम् अस्मिन् श्लोके हृदयम् इत्यत्र, ये जो पद है हृदय पद क्या है? कर्मणि द्वितीया, कर्तरि प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा, न किमपि। क्या होगा आंसर? प्रथमा, कंफ्यूज मत होना, कर्तरि प्रथमा एवं उक्ते कर्मणि प्रथमा। यहां पर
प्रथमा विभक्ति तो होगी, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। लेकिन उत्तर क्या होगा? कर्तरी प्रथमा हृदयम संस्पृष्टम। क्लियर? नेक्स्ट, विश्लेषः इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययम निरूपयत। विश्लेष घन, विश्लेष यत, विश्लेष ण्यत, उपर्युक्तेषु किमपि न। तो उत्तर होगा विश्लेष घन विश्लेषः। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, स्नेहादरण्य इत्यत्र कः संधिः? स्नेहादरण्य कौन सा संधि है यहां पर? तो संधि विच्छेद क्या होगा? स्नेहात युक्त अरण्य, स्नेहादरण्य। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, हल संधि, वृद्धि संधि। स्नेहात अरण्य, स्नेहादरण्य, द यहां पर व्यंजन संधि होगा। अगला क्वेश्चन, अरण्यौकसः इत्यत्र कः संधिः? अरण्यौकसः संधि विच्छेद, इससे जो पहला प्रश्न था इसमें हम देखे थे, फिर भी एक बार। अरण्य युक्त ओकसः, अरण्यौकसः। चार ऑप्शन, विसर्ग संधि, गुण संधि, हल संधि, वृद्धि संधि। आंसर पता है आप लोगों को? आंसर होगा वृद्धि संधि। अरण्य ओकसः, अरण्यौकसः, वृद्धि हुआ है। ठीक, ओके। तत्पश्चात गृहिणः इत्यत्र प्रातिपदिकम किमस्ति? गृही ह में ह्रस्वई, गृही दीर्घई, गृहिन और ग्राही। क्या होगा सही आंसर? गृहिन। गृहिन शब्द है और रूप किस प्रकार होता है? गृही, गृहिणौ, गृहिणः, इस प्रकार रूप चलता है। यह है उक्ते कर्मणि प्रथमा, यहां पर प्रथमा विभक्ति है और क्रियापद क्या है? पीड्यन्ते। पीड्यन्ते गृहिणः कथम नु पीड्यन्ते, इस प्रकार। पुनः यास्यति इत्यत्र कः लकारः अस्ति? यास्यति, ये सरल प्रश्न तो है, लेकिन कभी कभी आंसर गलत कर देते हैं छात्र। लीट लकार, लट लकार, लुंग लकार और लृट लकार। तो ऑप्शन डी सही होगा। लृट लकार भविष्यत अर्थ में प्रयोग हुआ है। शकुंतला यास्यति, शकुंतला आज पति का घर जाएगी, पतिगृहम गमिष्यति, इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, संस्पृष्टम इत्यत्र कः संधिः? इसमें संधि क्या है? संस्पृष्टम हल संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि एवं व्यंजन संधि। चार ऑप्शन हैं। क्या होगा आंसर? संस्पृष्टम। यहां पर उत्तर होगा व्यंजन संधि। संधि विच्छेद, सम युक्त स्पृष्टम, संस्पृष्टम, मो अनुस्वारः, इस सूत्र से यहां पर व्यंजन संधि हुआ है। दुःखैर्नवेः इत्यत्र कः संधिः? हल संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि एवं गुण संधि। आसान प्रश्न है। यहां पर दुख ही नवेहि, यहां पर संधि विच्छेद क्या होगा?
दुःखैहि युक्त नभेहि, दुःखैर्नभेहि, यहां पर विसर्ग संधि। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यास्यत्यद्य इत्यत्र कः संधिः, यहां पर कौन सा संधि है? यास्यत्यद्य, संधि विच्छेद क्या होगा? यास्यति युक्त अद्य, यास्यत्यद्य, विसर्ग संधि, गुण संधि, हल संधि, यण संधि। तो उत्तर यण संधि, इको यणचि इत्यनेन सूत्रेण यण संधि हुआ है। कलुषश्चिंता जड़म इत्यत्र कः संधि, इसमें कौन सा संधि है? कलुषश्चिंता जड़म, संधि विच्छेद कलुषः युक्त चिंता जड़म, कलुषश्चिंता जड़म, विसर्ग संधि, गुण संधि, हल संधि, यण संधि। आंसर क्या होगा? विसर्ग संधि, कलुषश्चिंता जड़म। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुःखैर्नभेहि इत्यस्य संधि विच्छेदः कथं भवति? दुःखैः नः बहि, दुःखैः नभेहि, दुःखैर्न वहि, दुःखैर्नभेहि। सही आंसर दुःखैः नभेहि, दुःखैर्नभेहि। संधि विसर्ग संधि, तो यहां पर संधि विच्छेद पूछा है तो दुःखैः नभेहि, दुःखैर्नभेहि। नेक्स्ट, यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयम् इत्यस्मिन् श्लोके दर्शनम इत्येतत्, ये जो दर्शन जो पद है, क्रियापदम, कर्तृपदम, क्रिया विशेषणम, उपर्युक्तेषु किमपि न। दर्शनम क्या होगा आंसर? यहां पर दर्शनम भवति, कर्तृपदम, कंफ्यूज मत होना, दर्शनम दृश्य धातु, दृश्य ल्यूट दर्शनम करेंगे और क्रियापद करेंगे तो आंसर बिल्कुल गलत। इस श्लोक में दर्शनम भवति कर्तृपदम। कीदृशम दर्शनम? दर्शनम चिंता जड़म। क्लियर? तो यही है कई सारे प्रश्न, और इन सभी प्रश्नों का समाधान प्राप्त करना है, पढ़ना है ध्यानपूर्वक, कंफ्यूज नहीं होना है। और ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न हम आगे की कक्षा में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। नमो नमः।